स्टूडेंट आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की इस वीडियो में हम कराएंगे। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो पुलिस, शिक्षक भर्ती या फिर किसी भी तैयारी कर रहे हो, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। यदि इससे संबंधित आपको जो है PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के के स्थान पर नामक तांबे का सिक्का चलाया, तो इसमें से कौन सा सिक्का चलाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने? तो ऑप्शन हमारा ये दिया है रुपया, बी टंका, सी जीतल, डी रूपक। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा सी हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के स्थान पर जो है जीतल का सिक्का जो है चलाया था, जिसमें यह जो है सफल नहीं हो पाया था। और याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक को जो है पागल बादशाह भी कहा जाता है। पागल बादशाह भी मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 2। भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था, तो किसके तहत किया गया था अधिनियम के तहत? तो ऑप्शन हमारा दिया 1857, ऑप्शन बी 1858, ऑप्शन सी 1856, ऑप्शन डी 1859। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1858 अधिनियम के तहत ब्रिटिश भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन को जो है समाप्त कर दिया गया था। प्रश्न हमारा तीसरा है, इंडिया हाउस एक क्रांतिकारी संगठन श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद के प्रसार के लिए डैश में स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सैन फ्रांसिस्को, बी पेरिस, सी लंदन, डी सिंगापुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा सी हो जाएगा। इंडिया हाउस एक क्रांतिकारी संगठन श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद के प्रसार के लिए लंदन में स्थापित किया गया था, इंडिया हाउस। तो इसे याद रखिएगा। प्रश्न नंबर हमारा 4 है, अकबर के शासनकाल के दौरान डैश वह भूमि थी जो 3 या 4 वर्षों से बंजर पड़ी थी, तो उसे क्या कहा जाता था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बंजर कहा जाता था, या फिर पड़ौती, या फिर पोलाज, या फिर चाचर। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अकबर के शासनकाल के दौरान चाचर वह भूमि थी जो 3 या 4 वर्षों से बंजर पड़ी थी। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 5, मौर्य स्तंभ शीर्ष में पाया गया था जिसे सिंह शीर्ष लायन कैपिटल के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए बैराट, सांची, भाबरू, या फिर सारनाथ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा डी हो जाएगा। सारनाथ मौर्य स्तंभ जो पाया गया था जिसे सिंह शीर्ष के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर हमारा 6 है, दक्कन में मराठों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व के 25% को डैश कहा जाता था, तो इनमें से क्या कहा जाता था? ऑप्शन दिया है चौथा, दूसरा भोग, ऑप्शन तीसरा है भाग, और चौथा है सरदेश मुखी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए से हो जाएगा। दक्कन में मराठों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व के 25% को जो है चौथ कहा जाता था। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल के 2 मूल सिक्के चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलवाया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, बी इब्राहिम लोदी, सी इल्तुतमिश, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इल्तुतमिश के द्वारा जो है 2 मूल सिक्के जो कि चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाया गया था, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 8, किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? तो किस युद्ध के? ऑप्शन दिया है आरकोट का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, या फिर तालीकोटा का युद्ध, या फिर रायचूर का युद्ध। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, तालीकोटा का युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का जो है पतन हो गया। और याद रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य जो है इसका जो स्थापना किसने किया था? तो हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्नों में किसने मंत्र शास्त्र लिखा था? तो किसकी रचना है? ऑप्शन ए दिया है घटकरपर, ऑप्शन बी अमर सिम्हा, सी कालिदास, डी बेताल भट्ट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा डी हो जाएगा। बेताल भट्ट के द्वारा जो है चंद्रगुप्त दरबार में जो है नवरत्न के रूप में बेताल भट्ट थे, उन्होंने मंत्र शास्त्र लिखा था। प्रश्न हमारा 10 है, भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी ने लखनऊ में 1857 के प्रसिद्ध विद्रोह सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए बेगम हजरत महल, बी अल्लूरी सीताराम राजू, सी रानी लक्ष्मीबाई, डी कस्तूरबा गांधी। तो ऑप्शन हमारा जो है ए सही हो जाएगा।
बेगम हजरत के द्वारा लखनऊ में 1857 प्रसिद्ध विद्रोह जो है उसका नेतृत्व बेगम हजरत के द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर हमारा 11 है, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण 999 ईस्वी में डैश वंश के राजा श्रृंगदेव ने करवाया था। तो किस वंश के राजा थे? ऑप्शन ए दिया है चोल, बी पाल, सी पल्लव, डी चंदेल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। जो कंदरिया महादेव मंदिर है उसका निर्माण 999 ईस्वी में चंदेल वंश के राजा श्रृंगदेव के द्वारा करवाया गया था, जो कि चंदेल शासक थे, चंदेल वंश के शासक थे। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 12, सुल्तान मोहम्मद गौरी ने सन डैश में पृथ्वीराज तृतीय को हराया था। तो कब हराया था सुल्तान मोहम्मद गौरी ने? ऑप्शन ए दिया है 1191, बी 1195 या फिर 1210, 1211 या फिर 1192। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। सुल्तान मोहम्मद गौरी ने सन 1192 में पृथ्वीराज तृतीय को हराया था, जिसे तराइन का द्वितीय युद्ध के भी नाम से जाना जाता है। तराइन का प्रथम युद्ध जो लड़ा गया था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच 1191 में लड़ा गया था, उसमें जो है पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है और मोहम्मद गौरी हार जाता है। फिर तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो जाती है और मोहम्मद गौरी की विजय होती है। प्रश्न नंबर हमारा 13 है, शिवनारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में देव समाज की स्थापना कब की थी? तो यह भी हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1863, बी 1892, सी 1887 में या फिर 1876 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी 1887 में शिवनारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में देव समाज की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 14 हमारा, खुदाई खिदमतगार नामक एक अहिंसक आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फार खान या फिर मोहम्मद अली जिन्ना या फिर सी राजगोपालाचारी या फिर महात्मा गांधी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फार खान जो है खुदाई खिदमतगार नामक एक अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे। तो इसे याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 15 हमारा है, बौद्ध स्थापत्य कला के स्मारकों में प्रार्थना और कक्षों को डैश कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था? चैत्यगृह कहा जाता था, स्तूप कहा जाता था या फिर विहार कहा जाता था या फिर पिस्तक कहा जाता था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा ए हो जाएगा। बौद्ध स्थापत्य कला के स्मारकों में प्रार्थना कक्षों को चैत्यगृह के नाम से जाना जाता था। प्रश्न नंबर हमारा 16 है, किस लोधी शासक जो कि 1489 से 1517 ईस्वी का वास्तविक नाम निजाम खां था? तो किस लोधी शासक का था? ऑप्शन ए सिकंदर लोधी का था या फिर बहलोल लोधी या फिर कुतुबुद्दीन मुबारक शाह या फिर इब्राहिम लोधी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए सिकंदर लोधी का नाम जो है निजाम खां था, इसे याद रखिएगा, जो कि 1489 से 1517 ईस्वी तक जो है रहता है शासक। प्रश्न नंबर हमारा 17 है कि स्वतंत्रता सेनानी को भारतीय क्रांति की जननी के तौर पर जाना जाता है, किसे जाना जाता है? ऑप्शन मैडम भीकाजी कामा, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, सी सरोजनी नायडू या फिर अरोड़ा आसफ अली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए मैडम भीकाजी कामा। इन्हें स्वतंत्रता सेनानी को जो है भारतीय क्रांति की जननी के तौर पर जाना जाता है। मैडम भीकाजी कामा ने ही सबसे पहली बार विदेश में जो है झंडा को फहराया था, तिरंगे को फहराया था, जो कि जर्मनी में। इसे भी याद रखिएगा, मैडम भीकाजी कामा। अगला प्रश्न हमारा है 18, डैश में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बम्बई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला किया। तो कब किया था? आप 1872 में या फिर 1885 में या फिर 1858 या फिर 1890। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा बी हो जाएगा। 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बम्बई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। तो इसे याद रखिएगा। प्रश्न नंबर हमारा 19 है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी? तो संगम राजवंश ने या फिर सोम राजवंश ने या फिर नगम राजवंश ने या फिर तुलु राजवंश ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए संगम राजवंश के हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया। तो इसे याद रखिएगा। और विजयनगर का जो समाप्त होता है किस युद्ध में? तो तालीकोटा का युद्ध, इसे भी याद रखिएगा। प्रश्न नंबर हमारा 20 है, ज्योतिबा फुले ने 1873 में गुलामगिरी निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी थी?
तो किस में लिखी, हिंदी में लिखी या फिर गुजराती या फिर मराठी या फिर अंग्रेजी। तो प्रश्न नंबर 20 का हमारा सही उत्तर सी हो जाएगा। ज्योतिबा फूले के द्वारा 1873 में गुलामगिरी मराठी भाषा में लिखी गई थी और ज्योतिबा फूले के द्वारा एक संस्था जो है चालू की गई थी जिसे जो है सत्य शोधक संस्था के नाम से जाना जाता है, इसे भी याद रखिएगा। प्रश्न नंबर हमारा 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कावेरी डेल्टा में शासक विजयालय द्वारा बनवाया गया था। तिरुपुर या फिर मदुरै या फिर तिरुचिरापल्ली और या फिर तंजावुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा डी हो जाएगा, तंजावुर। तंजावुर शहर कावेरी डेल्टा में शासक विजयालय द्वारा बनवाया गया था, इसे याद रखिएगा। प्रश्न नंबर हमारा 22 है, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी तो कब हुई थी, 1940 में या फिर 1936 में या फिर 1925 या 1929। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, 1940 में रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक पूर्वाधिकारी का संयोजक दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक या फिर जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी या फिर मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो इस प्रश्न का ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी शासक पूर्वाधिकारी का संयोजक दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में जो है हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर हमारा 24 है, चोल वंश के अभिलेखों में वर्णित वेटी कर डैश रूप में लिया जाता है। तो किस कर के रूप में लिया जाता है, जबरन श्रम या फिर फसलों के लिए या फिर भू राजस्व के लिए या फिर नकदी के लिए। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जबरन श्रम के लिए जो है चोल वंश के अभिलेखों में वर्णित वेटी कर को लिया जाता था। प्रश्न नंबर हमारा जो है 25, मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी, इसे याद रखिएगा। प्रश्न ऑप्शन हमारा दिया है 1707 या फिर 1703 या फिर 1701 में या फिर 1705 में। तो प्रश्न नंबर 25 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1707 ईस्वी में मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। और इसका जो है जन्म कब हुआ था, तो जन्म जो है 1618 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1708 ईस्वी में हुआ था, इसे याद रखिएगा। प्रश्न नंबर हमारा 26 है, रवि कीर्ति निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक के दरबारी कवि थे। ऑप्शन ए, पल्लव के या फिर चोल के या फिर चालुक्य के या फिर चेर के। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, रवि कीर्ति चालुक्य राजवंश के शासक के दरबारी कवि थे। प्रश्न नंबर हमारा 27 है, निम्नलिखित में से किस युग में चाताल युग सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक था। तो नवपाषाण युग या फिर नवपुरा पाषाण युग या फिर मध्य पाषाण युग या फिर ताम्रपाषाण युग। तो इस प्रश्न का ऑप्शन हमारा ए से हो जाएगा, नवपाषाण युग में चाताल युग सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक था। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 28, अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद 1556 में बंगाल का नवाब कौन बना था। ऑप्शन ए, मुर्शिद कुली खां या फिर शान नवाब या फिर सिराजुद्दौला या फिर निगम शान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा सी हो जाएगा, अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद 1756 में सिराजुद्दौला जो है बंगाल का नवाब बनता है और इसी के साथ जो है अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, इसे भी याद रखिएगा। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध जो है सिराजुद्दौला के बीच होता है। आगे हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, नागभट्ट निम्नलिखित में से किस राजवंश के राजा थे। ऑप्शन ए दिया है रेड्डी, बी प्रतिहार, सी काकती या फिर डी वर्धन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रतिहार वंश के नागभट्ट जो है प्रतिहार वंश के राजा थे। प्रश्न नंबर हमारा 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा नहीं था जो एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र कन्नौज पर नियंत्रण करने के लिए सदियों तक लड़ी गई। तो त्रिकोणीय युद्ध जो है इसे सभी लोग जानते हैं। तो इनमें से जो है कौन सा राजवंश उसमें शामिल नहीं था। ऑप्शन ए कदम, बी राष्ट्रकूट, सी गुर्जर प्रतिहार, डी पाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कदम राजवंश जो है इसमें शामिल नहीं था त्रिकोणीय युद्ध में, जो कि कन्नौज पर शासन करने के लिए लड़ा गया था। तो उसमें जो है तीन राजवंशों ने लड़ा था, राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल, इसे याद रखिएगा। त्रिकोणी में जो है त्रिकोणीय युद्ध को कई बार जो है पूछा गया है, कई जो है परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि त्रिकोणीय युद्ध में यहाँ से पूछता है कि कौन कौन शामिल थे। तो इसमें याद रखिए राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार और पाल, ये तीनों वंश इसमें त्रिकोणीय युद्ध में शामिल थे और इसमें जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा ए हो जाएगा, कदम जो है इसमें शामिल नहीं था। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय चालुक्यों की राजधानी थी। ऑप्शन ए कोलार, बी कांचीपुरम, सी ऐहोल
डी रायचूर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, ऐहोल जो है चालुक्य की राजधानी थी। प्रश्न नंबर 32 है, विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लाला हरदयाल, बी स्वामी विवेकानंद, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी मदन मोहन मालवीय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा सी हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा विश्व भारती विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। प्रश्न नंबर 33 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो ऑप्शन ए है 434, बी 190, सी 212, डी 628। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में 434 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। प्रश्न नंबर हमारा 34 है, वॉरेन हेस्टिंग्स किस वर्ष भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे? 1767 या फिर 1773 या फिर 1757 या फिर 1783। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा बी हो जाएगा। वॉरेन हेस्टिंग्स जो है 1773 ईस्वी में भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। प्रश्न नंबर 35 है हमारा, भारत के लोग भारत में वर्तमान से सोना लाते थे तो कहाँ से लाते थे? तेलंगाना या फिर केरल या फिर तमिलनाडु या फिर कर्नाटक। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। कर्नाटक राज्य से हड़प्पा के लोग भारत में जो है वर्तमान कर्नाटक राज्य से सोना लाते थे और वर्तमान में जो है कर्नाटक राज्य भारत में सोना उत्पादन के मामले में सबसे नंबर 1 पर है, यानी शीर्ष पर है कर्नाटक राज्य, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा पुरा स्थल बोलन दर्रे के पास स्थित है? ऑप्शन ए मेहरगढ़, बी गुफकाल, सी चिरौंद, डी कोल्डीहवा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा जो है ए सही हो जाएगा। मेहरगढ़ जो है हड़प्पा सभ्यता का जो पुरा स्थल है बोलन दर्रे के पास स्थित है। प्रश्न नंबर हमारा 37 है, जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार वर्ष बाद लिखा था। तो कितने वर्ष बाद लिखा था? ऑप्शन ए दिया है 2, ऑप्शन बी 5 से 3, डी 8। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और उसके बाद दूसरी बार जो है 1358 ईस्वी में जो है लिखा था। प्रश्न नंबर हमारा 38 है, निम्नलिखित में से किसने 1266 से 1287 के बीच भारत में शासन किया? तो इनमें से कौन था? ऑप्शन ए आराम शाह, बी शमसुद्दीन इल्तुतमिश, सी गयासुद्दीन बलबन, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गयासुद्दीन बलबन जो है 1266 से 1287 के बीच भारत पर शासन किया था। प्रश्न नंबर 39 है, अगस्त 1907 में मैडम भीकाजी कामा विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति बनी। उन्होंने भारतीय ध्वज फहराया तो कहाँ पर भारतीय ध्वज को फहराया था, किस देश में? ऑप्शन ए पोलैंड, बी जर्मनी, सी स्वीडन, डी बेल्जियम। तो हमने इसके पहले कुछ पहले प्रश्नों में बताया था कि जर्मनी में सबसे पहले विदेश में फहराने वाली भीकाजी कामा विदेशी में जो है झंडा फहराने वाली सबसे पहली व्यक्ति बनी और जो है इन्होंने जर्मनी में फहराया था 1907 ईस्वी में। प्रश्न नंबर हमारा 40 है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी स्वामी सहजानंद, डी राजा राम मोहन राय। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। राजा राम मोहन राय जी के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है। प्रश्न नंबर हमारा 41 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की जाती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? कलकत्ता टाउन हॉल, बी कनाई धर लेन कलकत्ता, सी वेलिंगटन स्क्वायर कलकत्ता, डी बंगाल नेशनल कॉलेज कलकत्ता। तो इस प्रश्न का ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। कलकत्ता टाउन हॉल में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी। प्रश्न नंबर हमारा 42 है, त्रिपक्षीय संघर्ष जिसे कन्नौज ट्रायंगल वार के रूप में जाना जाता है 8वीं और 9वीं शताब्दी में इन 3 महान भारतीय राजवंशों में से किस के बीच हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमने आपको इसके पहले कुछ प्रश्नों में बताया था, तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट, बी चोल प्रतिहार और राष्ट्रकूट, सी पांड प्रतिहार और राष्ट्रकूट, डी परमार, चौहान और गढ़वाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। ये जो त्रिकोणी कन्नौज के लिए ट्रायंगल वार या त्रिकोणी युद्ध हुआ था उसमें पाल वंश, प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश, ये 3 वंशों ने जो है इसमें भाग लिया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन हमारा जो है
ए वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर हमारा 43 है। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे स्वशासित उपनिवेशों के मॉडल पर ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वराज्य या स्वशासन के दावे को 1905 में कांग्रेस के मंच से किसने सामने रखा था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिपिन चंद्र पाल, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी दादा भाई नौरोजी, डी लाला लाजपत राय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले जो है। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे स्वशासित उपनिवेशों के मॉडल पर ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वराज या स्वशासन के दावे को 1905 में कांग्रेस के मंच पर रखा था। गोपाल कृष्ण गोखले को जो है महात्मा गांधी जी अपना गुरु मानते थे, इसे भी याद रखिएगा। प्रश्न नंबर हमारा 44 है। किस बहमनी शासक ने महमूद गवान को व्यापारियों के प्रमुख या मलिकुत तुजार की उपाधि प्रदान की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हुमायूं शाह, बी फिरोज शाह, सी मोहम्मद शाह, डी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा ए से हो जाएगा। हुमायूं शाह बहमनी शासक ने महमूद गवान को व्यापारियों के प्रमुख या मलिकुत तुजार की उपाधि प्रदान की। प्रश्न नंबर हमारा 45 है। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा कब की गई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर जो है आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। इनमें से जो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो हमारा जो इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न से यहीं पर समाप्त हुआ। यदि आपको इससे संबंधित पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।